तो दोस्तों एक बहुत ही जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी आई है जिसके किलर ने तो पूरे शहर और पुलिस डिपार्टमेंट को परेशान करके रख देता है। यानी आपने राजशासन मूवी तो देखी होगी, तो कुछ इसी तरह की बहुत ही जबरदस्त मूवी आई है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो बनाने में भाई पूरे 10 घंटे लग जाते हैं और आपको लाइक करने में सिर्फ 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। खैर जो भी हो, चलिए इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करता हूँ। मूवी की शुरू होते ही एक बहुत बड़ा कांड हो जाता है। दरअसल यहाँ पर एक शख्स 4 लोगों को मारकर एक साथ बीच जंगल में जला देता है। अब ये कौन थे, आखिर ये किलर कौन था, यही मूवी का सबसे बड़ा सस्पेंस है। फिलहाल ये तो आगे जानेंगे, अब आइए कहानी शुरू से समझते हैं। अब यहाँ पर हम 2 लोगों को देखते हैं, एक टीवी चैनल का मेन ऑनर हरी, वहीं दूसरी एंकर नैना। यहाँ पता चलता है कि वह एक मिनिस्टर अशोक के इंटरव्यू लेने वाले थे, बट वह एन मौके पर मना कर देता है, जबकि नैना ने सारी तैयारी कर ली थी। दरअसल नैना बेबाक थी, यानी सच्चाई पर फोकस करते हुए तीखे सवाल पूछती थी, जिसे मिनिस्टर को डर था, इसीलिए वह यहाँ पर नहीं आता। अब ये जानकर नैना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी हरी उसे बताता है कि वह टेंशन ना ले, उसके बदले उसे दूसरे शख्स का इंटरव्यू लेना है। अब हरी उसे एक सेलिब्रिटी के बारे में बताता है जिसका नाम था कैलाश। ये सुनते ही नैना और ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा हरामी था और इस इंटरव्यू के जरिए खुद की इमेज बनाना चाहता था। तो ये बात नैना को अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए वह उसका इंटरव्यू लेने से मना करती है। बट हरी उसे बहुत ज्यादा फोर्स करता है। उसका कहना था कि वह एक बिजनेस करते हैं, अब कौन सही कौन गलत इस पर ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करो। उसके बाद नैना एक्टर कैलाश का इंटरव्यू लेती है, जहाँ पर ढेर सारे लोग मौजूद थे। अब नैना उससे ये पूछती है कि क्या उस पर जो भी इल्जाम लगाए जाते हैं सब गलत है, यानी इस पर फ्रॉड का केस लगा था। तो कैलाश बोलता है कि हाँ ये सब झूठे इल्जाम है, सभी मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तभी वहीं पर एक शख्स बैठा होता है, वह कैलाश को बोलता है कि तुम एक्टिंग नहीं कर पाते हो, हमेशा ओवर एक्टिंग करते हो। अब ये सुनकर कैलाश गुस्सा होता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, बट इतने में वही शख्स उठकर उसके पास आता है और उसे रोकता है। और जब कैलाश नहीं मानता, वह उसके पैर में गोली मार देता है, जिसे देख वहां बैठे सभी लोग शॉक हो जाते। वहीं नैना भी हैरान थी कि आखिर उस शख्स ने उसे गोली कैसे मार दी, जबकि कोई वैसी बात भी नहीं हुई थी। तभी वह अनजान शख्स सभी लोगों को ये बताता है कि वह यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि उसने सब कुछ लॉक कर दिया है, इसीलिए चुपचाप बैठे रहे। अब अनजान शख्स का कहना था कि यहाँ मौजूद लोगों में से एक शख्स की मौत होगी और उसे कोई भी बचा नहीं पाएगा। हालांकि ये सब लाइव चल रहा था, जिससे पूरा शहर इस कांड को टीवी में देख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि इंस्पेक्टर कबीर भी स्टूडियो के बाहर अपनी पुलिस टीम के साथ पहुंच चुका था और ये पूछताछ कर रहा था कि आखिर वह शख्स एक गन लेकर अंदर कैसे चला गया। वहीं पैरेलल ये भी देख पाते हैं कि एक लड़का होता है जो ये सब टीवी पर देखकर परेशान लग रहा था और जल्दबाजी में पैकिंग करके कहीं जाने की कोशिश करता है। यानी इससे यही लगता है कि इस लड़के का उस अनजान शख्स से कोई तो संबंध होगा। वहीं दूसरी तरफ एक और शख्स कनन नाम के आदमी को कॉल करता है और उसे इस इंसिडेंट के बारे में बताता है, जिससे यही पता चलता है कि अनजान शख्स ने कनन से कोई दवा ली थी। तो कनन ये जानकर अंडरग्राउंड हो जाता है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि वह शख्स क्या करने वाला है। उसके बाद हम स्टूडियो का सीन देखते हैं, जहाँ पर नैना उस आदमी से ये पूछते है कि वह यहाँ पर किसको मारने वाला है। तभी वह शख्स उसे बताता है कि जो मरने वाला है उसका नाम है अजगर। अभी जानकर स्टूडियो का डायरेक्टर अजगर नाम के आदमी की डिटेल निकलवाने की कोशिश करती है। अब अनजान शख्स नैना को खुद के बारे में बताता है। दरअसल वह एक राइटर था जिसने 10-15 सालों में 5 से 6 बुक लिखी थी, बट जब वह उसे पब्लिश करने की कोशिश करा तो उसकी बुक को रिजेक्ट कर दिया गया, क्योंकि उस बुक की स्टोरी में दम नहीं था। अब बुक रिजेक्ट होने की वजह से वह अपसेट हो चुका था, क्योंकि उसने उन बुक्स को बहुत ही मेहनत से लिखी थी। वह चाहता था कि सभी उसकी किताबों को पढ़ें, बट वैसा नहीं हुआ। अब अनजान शख्स अपना प्लान बताता है। दरअसल वह उन्हें ये बताता है कि वह अभी एक क्राइम स्टोरी लिखने वाला है, वो भी प्रेजेंट में होने वाली घटना के आधार पर। यानी आज से अगले 5 दिनों में हर शाम एक आदमी की मौत होगी, यानी 5 दिनों में 5 आदमी मरेंगे और जब भी कोई आदमी मरने वाला होगा तो उसका नाम पहले ही बता दिया जाएगा। ये सुनते ही नैना उसे पुलिस को सरेंडर करने को बोलती है ताकि उसकी जान बच जाएगी, बट वह नहीं मानता।
इतने में हम देखते हैं कि कबीर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। तभी डायरेक्टर हरी नैना को बताता है कि यहाँ पर कोई भी अजगर नाम का शख्स नहीं है। वेल अब नैना समझ चुकी थी कि अजगर कोई और नहीं बल्कि यही आदमी है। अब अजगर का कहना था कि वह यहाँ पर खुद मरेगा और उसकी मौत का आई विटनेस नैना होगी, फिर उससे सवाल पूछे जाएंगे। तो अजगर यहाँ पर खुद को गोली मार देता है और वहीं पर मर जाता है। अब ये घटना सबको अंदर से झकझोर देती है, क्योंकि एक अनजान शख्स लाइव स्टूडियो में आकर खुद को खत्म कर लिया था, जिससे पूरे शहर में हाहाकार मच चुका था। उसके बाद हम पुलिस डिपार्टमेंट में हो रही एक मीटिंग को देखते हैं, जहां पर इसी मर्डर के बारे में बात हो रहा था। उनका सोचना था कि अब तो वो आदमी मर चुका है, बट क्या फिर भी उसके कहने के हिसाब से शहर में हर शाम मर्डर होते रहेंगे? यानी सभी कंफ्यूज थे। इसलिए कमिश्नर ये फैसला लेता है कि अब वह इस केस को डीसीपी नंबी को देगा। वेल अब दूसरी तरफ डीसीपी नाम्बी को देखते हैं, जो कुछ ड्रग्स डीलर को मार रहा होता है और उन्हें काफी जबरदस्त तरीके से पीटता है, जिससे यही लगता है कि नम्बी का पूरे शहर में रौला था, यानी गुंडे उससे थर थर कांपते थे। उसके बाद नाम्बी अपनी वाइफ अनीता के साथ कोर्ट में जाता है। दरअसल यहाँ पर वह तलाक लेने आए थे, क्योंकि उसकी वाइफ अनीता का इल्जाम था कि नम्बी उसे टाइम नहीं देता है, वह हर समय अपने काम से ही मतलब रखता है, इसलिए वह उसे तलाक देना चाहती थी। बट नम्बी उसे तलाक नहीं लेना चाहता था। हम देखते हैं कि अनीता तलाक के पेपर पर साइन कर देती है, बट नम्बी नहीं करता, जिससे जज उन्हें 3 दिन का समय देती है। उनका कहना था कि 3 दिन तक वह अच्छे से सोचकर फैसला लें, उसके बाद वह जो भी बोलेंगे सो कर दिया जाएगा। उसके बाद नम्बी जैसे ही बाहर आता है, तभी उसका सीनियर उसे कॉल करके इस केस के बारे में बताता है, जिससे नम्बी का स्टूडियो में हुए मर्डर वाला केस मिल जाता है। अब नम्बी घर ही आ रहा था कि तभी कहानी 6 साल पीछे जाती है। यानी यहाँ पर हम ये जानते हैं कि आखिर नम्बी और अनीता कैसे मिले थे और शादी से बाद तलाक तक कैसे पहुंची। तो हम देखते हैं कि नम्बी एक मर्डर की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, तभी वहीं पर फॉरेंसिक ऑफिसर अनीता भी उसे सिलसिले में आई थी। अब उनकी मुलाकात वहीं पर होती है और वह एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। फिर धीरे धीरे वह एक दूसरे के करीब आते गए। फिर उसके बाद दोनों ने शादी कर लिया। वेल अब शादी तो हो चुकी थी, बट नम्बी अपने काम को लेकर काफी ज्यादा बिजी रहता था, जिससे उनको साथ में टाइम नहीं मिल पाता था। हालांकि वह एक दूसरे से प्यार तो करते थे, बट अकेलेपन से ऊब चुकी थी। इसलिए अनीता फैसला लेती है कि वह अब उससे तलाक ले लेगी। वेल अब सीन शिफ्ट होता है नम्बी के पास, जो इस समय अजगर की केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है। तो वह यहाँ पर उसके घर आता है और छानबीन शुरू करता है, जिससे पता चलता है कि अजगर की पत्नी बहुत पहले ही मर चुकी थी और उनका एक बेटा था जो अपने मौसी के साथ रहता था। नम्बी को अजगर के घर से कुछ क्लू तो नहीं मिलता, बट वह उसके बाद नैना से मिलता है, जिसके सामने अजगर ने खुद को शूट किया था। अब नैना उसे बताती है कि अजगर के कहने के हिसाब से एक हीरो की एंट्री होगी जो इस केस को सच्चाई के बारे में पता लगाएगा। यानी वो हीरो कोई और नहीं बल्कि नम्बी ही था। अब नम्बी वहां से निकलने के बाद अपने कमिश्नर से मिलता है और उसे सारी सच्चाई बताता है, जिससे कमिश्नर उसे कहता है कि वह इलेक्शन से पहले इस केस को सॉल्व करे, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब नम्बी को ये पता करना था कि आखिर अजगर के हिसाब से वो 5 लोग कौन थे जो मरने वाले थे। वेल नम्बी ये सब सोच ही रहा था कि तभी अगले दिन हम ये देख पाते हैं कि शहर की कई जगहों पर अजगर लाइव आ रहा था, यानी कोई था जो इसके वीडियो को रिकॉर्डिंग को सबको दिखा रहा था। इससे पता चलता है कि आज शाम एक आदमी मरने वाला है जिसका नाम था अशोक। अब ये सुनते ही शहर में चारों तरफ हाहाकार मच जाता है, क्योंकि किलर ने खुला चैलेंज करा था और सिर्फ 1 घंटे का समय था। तो पुलिस परेशान थी कि कौन अशोक हो सकता है, क्योंकि अशोक नाम के हजारों लोग रहते हैं। वहीं एक मिनिस्टर को भी देखते हैं जिसका नाम था अशोक, वह भी बहुत डरा हुआ था। इसलिए वह कमिश्नर को धमकाते हुए कहता है कि उन्हें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, अगर उसे कुछ भी हुआ तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तभी नम्बी अपने सीनियर को बताता है कि ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो था, मुझे नहीं लगता कि वह कुछ करेगा। यानी यहाँ पर नम्बी किलर को हल्के में ले रहा था। तभी हम दूसरी तरफ एक गार्ड को देखते हैं। दरअसल वह यहाँ पर फोन बूथ से अपने घर कॉल कर रहा था, बट उसका फोन कोई नहीं उठा रहा था। तभी कुछ देर बाद उसका फोन उसकी पोती उठाती है। इतने में वहाँ एक ब्लास्ट होता है, जिससे वह आदमी मर जाता है। यानी ये जो शख्स मरा था इसका नाम था अशोक। ये खबर सुनकर नम्बी क्राइम प्लेस पहुंचता है, जहाँ उसे समझ आता है कि
किलर ब्लास्ट मेथड यूज कर रहा है, यानी पूरी प्लानिंग के साथ। अब नंबी उस आदमी का अजगर के साथ कनेक्शन ढूंढने लगता है। उसके बाद नंबी अशोक के घर पहुंचता है। वहां उसे मालूम पड़ता है कि अशोक फौज में काम करता था, बट एक इंसिडेंट में उसके पैर पर चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वह रिटायर हो चुका था। उसके बाद वह घर आकर गार्ड की नौकरी करने लगा था, क्योंकि उसकी फैमिली के साथ नहीं जमती थी। यानी उसका बेटा और उसकी बहू ने उसे घर से निकाल दिया था, जिससे वह इस घर में अकेला रहता था। उसके बाद हम अजगर के बेटे को देखते हैं, जिसका नाम था सूर्या। वह यहाँ पर बस में बैठकर जा ही रहा था कि तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ नाम्बी कमिश्नर के पास जाता है। अब कमिश्नर उसे केस के बारे में पूछता है, जैसा कि अजगर के मरने के बाद उसका वीडियो कौन प्ले कर रहा है। तभी नम्बी उसे बताता है कि वह साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट, इसलिए शायद वह सर्वर क्रैक करके पहले से ही वीडियो अपलोड कर चुका था। साथ में वह उसके बेटे के बारे में बताता है, यानी अजगर के बेटे सूर्या से पता चलता है कि उसके पिता की कुछ दिनों से हरकत सही नहीं लग रही थी, और फिर जब उसकी मां मर गई तो वह अपने पिता को छोड़कर अपनी मौसी के यहाँ चला गया। वहीं दूसरी तरफ अशोक के बेटे और बहू से भी पूछताछ की जाती है, बट उन्हें कुछ पता नहीं था। लेकिन नम्बी उन पर गुस्सा था, क्योंकि उसने अपने बाप को घर से निकाल दिया था। इसलिए नम्बी यहाँ पर उसे सारा दिन बैठकर इंतजार करने को बोलता है। उसके बाद अगले दिन नम्बी को ये पता चलता है कि अजगर ने इंटरव्यू के दौरान एक आर्यन नाम की बुक के बारे में बात किया था, जो अभी पब्लिश नहीं हुई थी। तो अजगर बुक पब्लिशर के पास पहुंचता है, बट वहां मालूम पड़ता है कि अजगर ने तो बुक लिख दी थी, बट उसकी अथॉरिटी किसके पास थी ये पता नहीं। अब शाम को फिर से अजगर का एक पूरा दूसरा वीडियो आता है, जिसमें अजगर अपना नेक्स्ट टारगेट बताता है, यानी इस बार रजिया नाम की औरत मरने वाली थी। अभी सुनते ही कमिश्नर घबरा जाता है। उसका कहना था कि किसी भी हाल में ये मर्डर नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनकी बहुत बदनामी होगी और पूरे शहर में दहशत फैल जाएगी। अब नम्बी शहर में राजिया नाम की लड़कियों के बारे में पता कर रहा था, बट दूसरी तरफ एक लड़की भरतनाट्यम कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि लड़की नाचते नाचते अचानक से स्टेज पर गिर जाती है और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दरअसल उसके मेकअप किट में साइनाइड मिला दिया गया था, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस लड़की का नाम भी रजिया था। अब नाम भी उस लड़की के बारे में पता लगाता है, जिससे पता चलता है कि रजिया एक स्कूल टीचर थी और साथ में वह भरतनाट्यम सिखाती थी, बट गांव के लोगों ने उसे ये करने से मना कर दिया और उसकी खूब बेइज्जती भी की, क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़की थी। तो रजिया को वहां से बेइज्जत करके भगा दिया गया था। उसके बाद नम्बी ये ठान लेता है कि अब वह किलर को नहीं छोड़ेगा, यानी जब भी वह नेक्स्ट टारगेट का नाम लेगा, इस बार वह उसे ढूंढ लेगा। उसके बाद नम्बी को कनन का पता मिल जाता है, जिसका कनेक्शन अजगर के साथ था। तो कनन से पता चलता है कि हाँ, अजगर ने उसे साइनाइड की गोली ली थी। हालांकि वह नहीं देना चाहता था, बट वह ज्यादा पैसे दे रहा था, इसलिए कनन ने उसको गोली दे दी थी। उसके बाद एक बार फिर से शाम को अजगर का वीडियो आता है, जहां हमें उसका नेक्स्ट टारगेट पता चलता है, जिसका नाम था युवराज। अब ये सुनते ही नम्बी फटाफट युवराज नाम के लड़कों के बारे में पता करता है और उन्हें सेफ रखने की कोशिश करता है। अब कुछ समय बीत जाते हैं, उन्हें कोई भी एक्टिविटी मालूम नहीं पड़ती, जिससे पुलिस को यह एहसास होता है कि किलर अपने प्लान में फेल हो चुका है। हालांकि नम्बी को अब भी डाउट था, वह काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि वह कई दिनों से सोया भी नहीं था। हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी, कुछ भी नहीं होता। फिर अगली सुबह ये पता चलता है कि समुद्र के अंदर एक गोताखोर की लाश मिली है। दरअसल उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ गड़बड़ी कर दी गई थी, जिससे उसकी दम घुटने से मौत हो चुकी थी। तो यहाँ पर जो शख्स मरता है ना, उसका नाम भी युवराज था। यानी किलर एक बार फिर पुलिस को चकमा दे देता है, जिससे नम्बी फिर से परेशान हो जाता है। उसके बाद वह कमिश्नर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि किलर एक पैटर्न यूज कर रहा है, यानी उसने जिन 5 लोगों को चूज किया है उसके अंदर कोई न कोई हैबिट थी। जैसा कि अशोक हर रोज फिक्स टाइम पर फोन बूथ पर जाता था और वहां से कॉल लगाता था। तो किलर पहले से ही वहां बम फिट किया था। वहीं दूसरी राजिया, तो राजिया को भी एक आदत थी, वह अपना मेकअप खुद करती थी, इसलिए किलर ने उसके मेकअप किट में साइनाइड मिला दिया। उसके बाद युवराज, जो खुद का ऑक्सीजन सिलेंडर यूज करता था। यहीं पर नाम्बी ये भी बताता है कि किलर अपनी बुक आर्यन के नाम के हिसाब से टारगेट कर रहा है, यानी ए से अशोक,
आर से राजिया और फिर वाई से युवराज। अब चौथा अक्षर ये था। उसके बाद नंबी ए से जितने भी नाम आते थे ना उनके बारे में रिसर्च करने लगता है, जिससे उसे समझ आता है कि उसकी वाइफ अनीता का भी नाम तो ए से आता है, तो हो सकता है कि वही अगला टारगेट हो। इसीलिए नंबी डर के मारे अपनी वाइफ के पास आता है और उसे तलाक वाली बात से माफी मांगता है। बट अनीता उसे माफ तो करती है लेकिन तलाक लेना चाहती थी। तो यहाँ पर नंबी फिर से चला आता है, फिर उसे एक कुंदन नाम का वकील बुलाता है। दरअसल वह यहाँ पर अजगर की वसीयत उसे सुनाने वाला था, जिससे मालूम पड़ता है कि अजगर ने अपनी वसीयत के हिसाब से सारा पैसा 7 एनजीओ को दान करने को बोला था। तो नंबी ये देखकर शौक था कि आखिर वह अपना पैसा इन एनजीओ में क्यों दान कर रहा है। तभी उसे समझ आता है कि कहीं इन 7 एनजीओ में से कोई किलर का अगला टारगेट हो। अब नंबी उन एनजीओ के सभी ए नाम के लोगों के बारे में पता करता है। तभी शाम 5 बजे किलर फिर से अगला नाम टारगेट करता है। इस बार नाम था आशा। जी हाँ दोस्तों, किलर आशा नाम की औरत को मारने वाला था। तो नंबी एनजीओ में पता करता है तो उसे एक आशा नाम की औरत के बारे में पता चलता है जो नर्सिंग का काम करती थी। वहीं कुछ साल पहले उसके पति का बीमारी की वजह से मौत हो चुकी थी, जिसकी वजह से वह विधवा थी। तो आज आशा के पति की बरसी थी, इसीलिए वह चर्च जाती है। वहीं दूसरी तरफ नंबी को आशा के बारे में पता चल चुका था, तो वह उसके घर आता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि वह तो चर्च गई है। अब जानते ही नंबी जल्दी से चर्च जाता है और वहां पर आशा को पा जाता है। नंबी उसे बताता है कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वह उनके साथ चले। तो हम देखते हैं कि नंबी आशा को गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले जाता है, बट थोड़ी ही देर में वह देखता है कि उसके हाथ में खून लगा था, जिसे देखकर वह शॉक था। यानी यहाँ पर आशा मर चुकी थी, क्योंकि वह जिस मोमबत्ती को अपने पति की कब्र पर जलाई थी ना, उसमें से एक जहरीली गैस निकलती है, जिससे उसकी मौत हो चुकी थी। अब इस मौत से नंबी काफी ज्यादा अपसेट था, क्योंकि इस बार तो उसने किलर के टारगेट को ढूंढ लिया था, बट वह उसे बचा ना सका। अब नंबी अंदर से बिल्कुल टूट चुका था, इसलिए वह नैना के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। हालांकि नंबी थक चुका था, बट नैना उसे समझाती है कि अभी भी 5वां शख्स बचा है, इसलिए वह कोशिश करे, किलर जरूर पकड़ा जाएगा। उसके बाद अगले दिन एक सफाई कर्मी को एक मोबाइल फोन मिलता है, वह पुलिस को दे देती है, जिससे पता चलता है कि उसने अजगर की रिकॉर्डिंग थी। अब पुलिस को रिकॉर्डिंग से ये पता चलता है कि किलर का अगला टारगेट यन से शुरू होगा। ये सुनकर पुलिस नाम्बी पर शक करने लगते हैं, क्योंकि उसका नाम भी तो यन से शुरू होता था। हालांकि नाम्बी उन्हें बताता है कि नहीं, किलर का टारगेट वह नहीं हो सकता, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट उससे बहुत ज्यादा जिद करने लगते हैं, जिससे नंबी एक कमरे में ही रहने को तैयार था। वहीं सारी सिक्योरिटी नंबी को बचाने में लग जाती है। तभी नंबी सोच ही रहा था कि उसे समझ आता है कि यन से तो नैना का भी नाम शुरू होता है, कहीं अगला टारगेट वो तो नहीं। अभी सोचते ही उसे समझ आ चुका था कि इसीलिए वह अपने सीनियर्स को बताता है कि वह उसके बदले नैना को प्रोटेक्ट करें। उसके बाद नंबी अजगर की वीडियो को फिर से देख रहा था, तभी वह उसके टेबल पर एक बुक को नोटिस करता है जो जली हुई थी। दरअसल यही बुक नंबी अजगर के घर से पाया था। अब नंबी उस बुक को चेक करने लगता है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं लिखा था, बट ज्यादा ध्यान लगाने पर उसे उस बुक में कुछ लिखा हुआ नजर आता है। दरअसल उसमें किलर का प्लान लिखा था कि किलर अपने टारगेट को कैसे मारेगा। अब नंबी उस बुक को लेकर अजगर के घर जाता है, क्योंकि अगला टारगेट वहीं पर था। तो नंबी उसके घर जाते समय इधर अपनी टीम को भी इन्फॉर्म कर दिया था। अब नंबी उसके घर पहुंचता है और वहां बहुत ढूंढता है, बट कुछ पता नहीं चलता। लेकिन तभी उसे एक खुफिया रास्ता मिलता है जो एक तहखाने का था। अब नंबी उस तहखाने के अंदर जैसे ही जाता है तो उसे समझ आ चुका था कि किलर सब कुछ यहीं से ऑपरेट करता था। तभी अचानक से वह एक शीशे के अंदर पैक हो चुका था, जिसमें धीरे धीरे पानी भर रहा था। यानी यहाँ पर नंबी किलर की चाल में पूरी तरह फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हम देखते हैं कि नंबी डूबने ही वाला था कि उसे याद आता है कि उसके जेब में कुछ तो है। वह उस लोहे से कांच को फोड़ देता है, जिससे उसकी जान बच जाती। यानी यहाँ पर नंबी खुद को बचा लेता है। तभी वहां पुलिस भी आ जाती है। वह उस जगह की छानबीन कर ही रहे थे कि तभी उन्हें नीचे से आवाज आ रही थी, जिसे सुनते ही उन्हें समझ आ चुका था कि अंदर शायद कोई है।
वेल अब नंबी इस बॉक्स को खोलता है जिसमें देखता है कि एक ट्रांसजेंडर को कैद किया गया था जिसका नाम था नलिनी। यानी फाइनली यहाँ पर नंबी किलर के 5वें टारगेट को बचा पाता है। उसके बाद नंबी एक प्रेस मीटिंग बुलाता है और यहाँ पर वह सारी बातें बताता है। दरअसल अब तक जो 4 लोग मरे थे किलर उनको अच्छी तरह से जानता था। उसने पहले उनसे दोस्ती की, फिर उनके रिश्तेदारों और उनकी हर एक छोटी छोटी चीजों के बारे में नोटिस किया ताकि उसे ये पता चल सके क्या करते हैं, फिर उसी हिसाब से उन्हें मारा गया। हालांकि ये जितने भी लोग थे सभी समाज के द्वारा सताए हुए लोग थे जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता। यानी वह किसी न किसी वजह से बहुत परेशान थे। जैसा कि अशोक उसके बेटे और बहू ने घर से भगा दिया था, वहीं राजिया को गांव वाले ने बेइज्जत करके निकाल दिया था। वहीं रही बात युवराज की तो वह समुद्र के किनारे कचरा फैलाने वालों के खिलाफ लड़ रहा था। यानी कुल मिला जुला कर वह अपनी जिंदगी से तंग आ चुके थे। इसीलिए किलर अजगर उनके जरिए सरकार को ये बताना चाहता था कि इन लोगों के बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता। हालांकि किलर का इरादा सही था बट उसने मर्डर किया था। समाज को सुधारने का उसका तरीका गलत था। वेल अब केस यहीं पर बंद कर दिया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अजगर की आर्यन वाली बुक पब्लिश हो चुकी थी। फिर जब नंबी इस बुक को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि लास्ट टारगेट कोई और नहीं बल्कि नंबी ही था। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल जब वह शीशे के अंदर बंद था किलर वहीं पर उसे मारने वाला था बट नंबी ने खुद को बचा लिया था। वेल यहीं पर कहानी समाप्त हो जाती है।